तो हमने देखा था V इक्वल टू क्या होता है, आर आई या आर इक्वल टू वी अपन आई। लिखेंगे इसका मात्रक, किसका मात्रक, आर का मात्रक, इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर। V का मात्रक है वोल्ट, I का मात्रक है एम्पियर, तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर या ओमेगा, कोई ओम बोलते हैं, ठीक है, ओमेगा इस सिंबल है। इसका SI मात्रक वोल्ट पर एम्पियर या ओम है। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर आर ओम, OHM लिखना हो, ठीक है, बस OM मत लिख देना, पूरा पूरा लिखना OHM, ये ओम का है। किसका मात्रक है, तो रेजिस्टेंस यानी कि पथ प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, इसके बीच एक ग्राफ यदि बनाया जाए, वोल्ट और एम्पियर के बीच का जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक सीधी रेखा में होगा। तो ये ग्राफ बनाएंगे, एक पे दिखाएंगे वोल्ट, एक पे दिखाएंगे एम्पियर। ये है वोल्ट पर एम्पियर का ग्राफ, और ये हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, जो कि आर। फिगर बना लीजिए, फिगर बना ले। लिख लीजिए, ये ग्राफ बना ले वोल्ट और एम्पियर में, लिखेंगे वोल्ट और एम्पियर का ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। The graph of volt and ampere is a linear line. The graph of volt and ampere is a linear line. वोल्ट और एम्पियर का ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। नीचे एक ओम की परिभाषा लिख लीजिए। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। If 1 ampere is current flowing, if 1 ampere current is flowing when 1 volt potential difference is arises, 1 ampere current is flowing when 1 volt potential difference arises, then the resistance is
1 ohm, then the resistance is 1 ohm. ठीक है, ये R का मात्रक है ओम, ओम का नियम हो गया। अब इसका डायमेंशन देखते हैं, लिखेंगे R का विमा, डायमेंशन ऑफ R, और करा ऐसे करा नहीं ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स अपॉन में ए। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस मिलकर के 2 माइनस हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। लिख लें, ये है रेजिस्टेंस का डायमेंशन, प्रतिरोध का विमा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। अब देख लीजिए, इसी का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R है, इसी का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, कंडक्टेंस। तो लिखेंगे प्रतिरोध, नीचे से पॉइंट बदल के लिखेंगे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। The inverse of resistance is known as conductance. The inverse of resistance is known as conductance. प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G, और G इज इक्वल टू क्या होगा, G इज इक्वल टू होगा 1/R। लिख लो, यही G क्या है, कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। अब देखिए, R का मात्रक होता है ओम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसे हम लोग महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो। ओम का उल्टा क्या होता है, MHO, OHM ओम, MHO महो। ठीक है, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। ये किसका मात्रक है, कंडक्टेंस का, चालकता का। लिख लीजिए, इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स या महो। इट्स SI यूनिट इज ओम इनवर्स और MHO महो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के मार्ग में आने वाली बाधा चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के मार्ग में आने वाली बाधा चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। द ऑब्स्ट्रक्शन arises
in the path of flow of electron. The obstruction arises in the path of flow of electron is known as electrical resistance. Is known as electrical resistance. इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के मार्ग में आने वाली बाधा चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग डाल लीजिए। इसको कौन कौन प्रभावित करता है, प्रभावित करता है कौन कौन, तो लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसी में छोटा सा हेडिंग डाल के लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। विद्युत प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा कारक है, तो तार चालक की लंबाई। कोई भी तार किस किस बातों पर निर्भर करता है, तो कोई भी चालक तार है, वायर है, मान लीजिए एक वायर ये है, इलेक्ट्रॉन इसको कहां से कहां तक फ्लो होता है, केवल यहीं से यहाँ से जाता और यहीं तक केवल फ्लो करना रहता, तो मार्ग में इसके ज्यादा बाधा आएगा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से इसको जाना रहे यहाँ पे, तो इसके मार्ग में बाधा आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो ये जो थोड़ी दूरी जाना है, लंबाई कम है, तो इसमें जो इसकी रेजिस्टेंस होती है वो भी कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ी दूर जाएगा बाधा कम आएगा, बाधा ही तो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो थोड़ी दूरी पे कोई दिक्कत नहीं है। उससे बड़ी दूरी पे जाना है, लंबाई यदि बढ़ गया तो इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, जो भी कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है, उसका लंबाई यदि बढ़ाते जाएंगे तो इसमें प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द वायर के। तो लिखेंगे, पहला लिखिए चालक तार की लंबाई, द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। लिख ले R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब उतना मैं लिखवा दिया तो समझ जाइए क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब लंबाई बढ़ेगा, घटेगा जब लंबाई घटेगा। तो ये हो गया आपका R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, यानी लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। लिख ले R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा, तार के काट का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर, तार के काट का क्षेत्रफल। यानी कि इसका तार का काट का क्षेत्रफल का क्या मतलब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक तरह समझिए तार की मोटाई। ठीक है, थिकनेस ऑफ वायर उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पतला तार है तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा ना,
ये इतना ही होगा, पतला तार है तो। मोटा तार है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा ज्यादा होगा, ठीक है इतना। तो ये मोटाई से ही संबंधित है, यानी कि थिकनेस ऑफ द वायर से संबंधित है। होगा क्या, पहले भी मैं बता चुका हूँ, यदि तार पतला है तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इतने में से ही उसको पूरा पूरा करंट दौड़ाना है। तो पतला रास्ता है, उसमें उतना ही चार्ज को आप फ्लो कराएंगे तो मार्ग में बाधा आएगा कि नहीं आएगा। पतली सी गली है, उसी गली में से आप ढेर सारे लोग जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें रुकावट आएगा। लेकिन वही पूरा चौड़ा पूरा रास्ता हो तो उसमें ढेर सारे लोग जाएंगे तो उनके मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आवेश आसानी से प्रवाहित होंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध उसका कम होगा। यानी जितना मोटा तार उतना ही कम रेजिस्टेंस, जितना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तार के काट का क्षेत्रफल, लिख लीजिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका क्या मतलब है, ए कम होगा तो आर ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा तो आर कम होगा। लिख लें, दोनों को मिलाएंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल को और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए को। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जुड़ेगा, रो एल अपॉन ए। यही रो क्या है, यही रो बताता है कि वो मटेरियल कौन सा है। वो रो क्या बताता है, वो मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मटेरियल ऑफ द वायर, तार का पदार्थ। मटेरियल ऑफ द वायर, तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। लिख लें, चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। द मटेरियल ऑफ वायर आल्सो अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। जैसे एक एल्युमिनियम का वायर ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराइए, और एक कॉपर का वायर ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराइए। किसमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तो कॉपर वाले में, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एल्युमिनियम वाला भी सेम थिकनेस का लीजिए, उतना ही मोटाई उतना ही लंबाई, लेकिन एल्युमिनियम वाले में धारा अच्छे से नहीं फ्लो होगा, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा होगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। तो लिख लें R is directly proportional to L upon A, या R is equal to rho L upon A, where जहां रो किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे, ठीक है। जहां रो चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, where rho is specific resistance of
conducting material where rho is specific resistance of conducting material. ठीक है, जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी, इट इज आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। इसका भी बीमा वगैरह जान लें। तो R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू है रो L अपान A। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा R A अपान L। लिखो, ये प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो जाएगा, RL RA अपान L। ध्यान देंगे, R का मात्रक क्या होगा, R का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मात्रक क्या होगा मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, अतः रो का मात्रक क्या होगा, केवल और केवल ओम मीटर होगा। लिखेंगे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है, ओम मीटर। The SI unit of resistance is ohm meter. इसकी विमा ml माइनस 3 ml 3 t माइनस 3 a माइनस 2 है। Its dimension is ml cube t माइनस 3 a माइनस 2। नेक्स्ट लिखेंगे तापमान, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लिखेंगे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। The specific resistance of conducting wire depends on temperature। ठीक है, जब उसका विशिष्ट प्रतिरोध टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता होगा। ठीक है सर, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध के बाद तापमान पर निर्भर करता है। The specific resistance of conducting wire is depends on the temperature। ठीक है, तो आज आपका रेजिस्टेंस वाला ये सारा मैटर